तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोगों को। मैं हूँ साहिल और आज आज गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं कोडिंग की सीरीज में। और ये हमारा सेकंड वीडियो है गाइस। फर्स्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में गाइस हम लोगों ने बात की थी इनपुट और आउटपुट की। पहले अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले पार्ट वन को देखें, क्योंकि अगर गाइस आप लोग पार्ट वन को नहीं देखेंगे तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो गाइस ये है सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग सीखेंगे वेरिएबल्स और डाटा टाइप। तो वेरिएबल्स और डाटा टाइप बेसिकली होते क्या है वो सब सीखेंगे। सो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि हम एक कोडिंग की सीरीज चला रहे हैं जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर होगी। और अगर आप लोगों ने और हम कुछ कोडिंग करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड नहीं किया है तो गाइज एक बार आप लोग विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में गाइस आप लोगों को अगर आप लोग साथ में कोड करेंगे तो आपको सही से समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले क्या गाइस आप लोग विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलो गाइस, अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा है तो अच्छी बात है। चलो हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस हम लोग डाटा टाइप बनाने के लिए हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। तो हम फाइल का नाम दे देते हैं yt second डॉट cpp। तो आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन लास्ट में cpp लगाना जरूरी होता है। cpp का मतलब होता है सी प्लस प्लस, ये पाइथन में पी वाई का मतलब होता है पाइथन। ऐसे रहते हैं काफी सारी चीजें। तो मैं टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिख पाए। तो ठीक है गाइस, मैंने टेक्स्ट को अभी यहाँ पर बड़ा कर लिया। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गाइस आप लोग बता देता हूँ वेरिएबल्स और डाटा टाइप और वेरिएबल्स होते क्या है। तो गाइस बेसिकली डाटा टाइप और वेरिएबल रहते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अपन कोई भी चीज सेव करनी होती है, जैसे कि कोई चीज सेव करनी होती है वो सारी चीजें वेरिएबल्स में और डाटा टाइप में सेव होती हैं। तो इसलिए गाइस डाटा टाइप और वेरिएबल बेसिकली काम आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप हमारे इस सीरीज के जितने वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलो हम लोग सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम लगा लेते हो। तो गाइस ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि सी प्लस प्लस में ये चीज़ें बेसिकली बहुत ज़रूरी होती है। तो वैसे आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप पहले एक फाइल बना लीजिए कॉमन डॉट cpp नाम की, कुछ भी आपका जो भी नाम हो। तो उसमें गाइस ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। उसके बाद आप उधर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और बाद में तो गाइस आप लोग इधर सीख ही जाएंगे कैसे इसे लिखना होता है। तो इसे तो गाइस आप जब भी कोई भी कोड बनाए तो ये वाली चीज़ तो आपको लिखनी पड़ती है जो मैं लिख रहा हूँ। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हर हर कोड में अलग अलग होता है, ये सेम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को लिखनी होती है। रिटर्न जीरो गाइस इसलिए ताकि आपका कोड जहाँ पर खत्म हो रहा है तो वो पता लग जाए हाँ आपका कोड यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो ये वाला जो आप लोग बॉक्स देख पा रहे हैं इसके अंदर हम कोड करने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों बॉक्सेस के अंदर हम लोग कोड करने वाले हैं और बीच में रिटर्न जीरो लिखना जरूरी है। तो चलो हम लोग का इस कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितने तरीके के वेरिएबल्स और डाटा टाइप होते हैं। तो गाइस मैंने दो स्टिक इसलिए लगाई क्योंकि इस लाइन के आगे आप लोग जो भी लिखेंगे वो है जो सी प्लस प्लस वैलिड नहीं करेगा, ताकि आप इसके आगे कुछ भी लिखिए वो आपको ये वैलिड नहीं करेगा। तो गाइस डाटा टाइप और वेरिएबल मतलब वेरिएबल गाइस काफी तरीके के वेरिएबल रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वेरिएबल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल रहते हैं। तो देख सबसे पहले जो वेरिएबल रहता है वो रहता है इंटीजर, ठीक है। उसके बाद में जो वेरिएबल रहता है इनका मैं काम भी बताऊंगा, ये वेरिएबल कैसे कैसे काम करते हैं। उसके बाद में जो वेरिएबल रहता है वो रहता है स्ट्रिंग, जो कि गाइस हर लैंग्वेज में सबसे ज्यादा काम आने वाला वेरिएबल है। तो उसके बाद में जो काम आता है वो रहता है गाइस हमारा स्ट्रिंग, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैर कैर नाम का एक वेरिएबल रहता है जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टर। और इसे शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं गाइस कैर। आप कैरेक्टर नहीं लिख सकते, आपको कैर ही लिखना होगा, ठीक है। और इंटीजर को आप इंट लिखते हैं, आई एन टी, हमेशा ध्यान रखना। और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही लिखते हैं। तो गाइस ये तीनों तो होते हैं मेन वेरिएबल्स जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे सही से। और उसके बाद में गाइस कुछ वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। और एक वेरिएबल होता है गाइस आपका फ्लोट, FLOAT, ठीक है। तो एक वेरिएबल ये होता है और एक वेरिएबल होता है आपका बूलियन। जैसे काफी सारे वेरिएबल रहते हैं बूलियन, और एक वेरिएबल हो जाता है आपका डबल। तो गाइस ये जो दो वेरिएबल्स हैं और भी गाइस काफी सारे होते हैं जिनके बारे में हम जैसे सी प्लस प्लस की सीरीज में आगे बढ़ेंगे जब बात करेंगे। तो ये वेरिएबल्स के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल्स अभी अपने बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले, इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। यानी कि जब हम थोड़ा सीख चुके होंगे सी प्लस प्लस तब जाके हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इन चारों वेरिएबल्स की, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फ्लोट भी इंपॉर्टेंट होता है वैसे, और वरना इतना काम नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट तो होता है। तो हम इसे भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटीजर क्या होता है। सो इंटीजर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इंटीजर क्या होता है, जैसे कि आप लोग इंटीजर का मतलब आप समझ ही गए। इंटीजर यानी कोई भी नंबर, मान लीजिए 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर, मान लीजिए 6। तो आप अगर कोई भी नंबर लिख रहे हैं सी प्लस प्लस में, चाहे वो कोई भी नंबर हो, तो जैसा भी नंबर हो, अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो वो गाइस वो सारी चीजें। और हाँ गाइस एक और वेरिएबल होता है लॉन्ग।
लॉन्ग नाम का, ठीक है। तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें जो इंटीजर, इस इंटीजर के अंदर कवर होती है, ठीक है। तो ये इसे हम नहीं पढ़ेंगे, इसे हम बाद में पढ़ेंगे वैसे, तो इसे अलग कर देते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो ये नंबर्स होते हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो ये सारे इंटीजर्स हैं। तो गाइस हम अगर मान लीजिए आपको कोई भी नंबर सेव करना है, मान लीजिए आपको 5, 5 या 50, 60 जो भी सेव करना है, कोई भी बड़ा नंबर सेव करना है, बड़ा बड़ा गाइस लॉन्ग में काम आता है। वैसे तो ये छोटा ही नंबर लेता है, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लेता है, इतना इतना ले लेता है, वैसे इतना भी छोटा नहीं लेता है। तो गाइस आपको मान लीजिए कोई भी नंबर सेव करना है, तो गाइस वो उसे आप लोग स्ट्रिंग में बिल्कुल भी सेव नहीं कर सकते हैं, कैरेक्टर में बिल्कुल भी सेव नहीं कर सकते हैं, फ्लोट में भी सेव नहीं कर सकते हैं। आप बस उसे इंटीजर में ही सेव कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर हो, चाहे कैसा भी नंबर हो, चाहे वो एक डिजिट का ही नंबर हो, वो बस इंटीजर में ही सेव होगा, उसके अलावा किसी में भी सेव नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ये इंटीजर किस काम आता है। इंटीजर काम आता है गाइस किसी भी नंबर को सेव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग क्या काम आती है। तो स्ट्रिंग गाइस मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, स्ट्रिंग का काम होता है कोई भी वर्ड सेव करना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है साहिल, ठीक है। तो मुझे साहिल को सेव करना है, तो वो किस में सेव होगा, वो स्ट्रिंग में सेव होगा, वो स्ट्रिंग में सेव होगा, कैर में सेव नहीं होगा, वो इंट में सेव नहीं होगा, तो किसी में भी सेव नहीं होगा, वो बस और बस किस में सेव होगा, वो बस और बस स्ट्रिंग में सेव होगा, ठीक है। तो ये सारी, ओके, तो ठीक है। तो अगर आपको कोई भी नाम सेव करना है या फिर कोई भी वो सेव करना है, मतलब गाइस वर्ड भी आप लोग सेव कर सकते हैं, लेकिन वर्ड के लिए कैर काम आता है, यानी कैरेक्टर, ठीक है। तो मान लीजिए आपको कोई भी नाम सेव करना है, जैसे कि हो गया साहिल सेव करना है आपको, या फिर आपको कोई और नाम सेव करना है, जैसे रोहन या फिर कोई राम श्याम, जो भी आपको नाम सेव करना है, तो वो सारा आप लोग किस में सेव कर सकते हैं। जैसे कोई सिटी का भी नाम हो गया, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये आप लोग बस और बस स्ट्रिंग में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें सेव नहीं कर सकते, ठीक है। और तो और गाइस इंटीजर नहीं, सॉरी, ये है यहाँ पर स्ट्रिंग। ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रिंग में सेव कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में आपको गाइस हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टर, कैर जो वेरिएबल रहता है, ये क्या काम आता है। तो बेसिकली कैर का मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है। तो वैसे हम लोग इसे सी प्लस प्लस में कैर लिखते हैं, नहीं इसका वैसे जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है कैरेक्टर। तो गाइस कैरेक्टर क्या काम आता है, जैसे कि अभी स्ट्रिंग और कैरेक्टर वैसे सेम है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है, इनका डिफरेंस काफी बड़ा है। तो गाइस वैसे स्ट्रिंग काम आता है कोई भी वर्ड सेव करने के लिए, और जो ये जो कैर काम आता है ये बस सिंगल वर्ड सेव करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको डी सेव करना है, तो आप इसमें सेव कर सकते हैं ए बी सी डी, जो भी आपको सेव करना है वो बस एक वर्ड का होना चाहिए, वो आप लोग सेव कर सकते हैं। सी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, कुछ भी आप लोग इसके अंदर सेव कर सकते हैं, बस वो एक वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। एक वर्ड से ज्यादा का हम लोग कैर में सेव नहीं कर सकते, इसे हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, जब आपको समझाएंगे सही से। तो अभी हम लोग इन्हें प्रैक्टिकल भी करके देखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें काम आती हैं इनमें, ठीक है। तो इसमें आप एक वर्ड से ज्यादा सेव नहीं कर सकते किसमें, कैर में, ठीक है। तो कैर का बस इतना ही काम होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोट की। तो फ्लोट बिल्कुल सेम इंटीजर की तरह होता है, फ्लोट का कुछ ऐसा काम रहता है। तो फ्लोट का काम गाइस क्या रहता है, फ्लोट का काम रहता है जैसे कि मान लीजिए आपको फ्लोट मान लीजिए आपको कोई इंटीजर सेव करना है, तो इंटीजर कोई नंबर सेव करना है, तो नंबर तो आप इंटीजर में भी सेव कर सकते हैं। लेकिन फ्लोट क्या करता है गाइस, मान लीजिए आपको कोई पॉइंट में कोई नंबर सेव करना है, जैसे 0.60। तो गाइस पॉइंट में अगर आपको कोई नंबर सेव करना है, तो वो आप फ्लोट में कर सकते हैं, वो चीज आप इंटीजर में नहीं कर सकते हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मान लीजिए आपको कोई भी नंबर पॉइंट में सेव करना है, तो वो आप कभी भी इंटीजर में नहीं कर सकते हैं, वो आप हमेशा फ्लोट में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम रहता है फ्लोट का। और इतना ही है गाइस आपको वेरिएबल्स और डाटा टाइप में। तो गाइस इन्हीं डाटा टाइप और वेरिएबल्स बोलते हैं। तो वेरिएबल्स ये होते हैं और डाटा टाइप्स भी इन्हीं बोलते हैं वैसे। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती हैं वेरिएबल्स और डाटा टाइप में। अब हम इन्हें प्रैक्टिकल भी करेंगे। और हाँ गाइस एक चीज रह गई है लॉन्ग। तो लॉन्ग का गाइस इतना कुछ काम होता नहीं है, लेकिन गाइस बाद में ये आपको काफी ज्यादा काम आएगा। तो इसे हम एक बार, इसे बाद में कर सकते थे, लेकिन गाइस एक बार हम इसे यहीं पे क्लियर करना चाहेंगे। चलो हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग की, ठीक है। तो लॉन्ग क्या काम करता है, लॉन्ग मान लीजिए लॉन्ग काम आता है, लॉन्ग इंटीजर में फ्लोट में काम आता है, ठीक है, नंबर्स में काम आता है लॉन्ग। वैसे जैसे कि मान लीजिए आपको कोई नंबर सेव करना है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा नंबर आप लोगों को सेव करना है। अब वैसे तो इंटीजर है जो इंटीजर में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर इतना बड़ा नंबर सेव नहीं कर सकता, उसके लिए आपको लॉन्ग काम आएगा। जैसे आपको लिखना होगा इधर लॉन्ग इन, ठीक है। तो आप अगर इस इंटीजर का लॉन्ग लगा देते हैं, तो हाँ वो इतना बड़ा नंबर सेव कर सकता है। अगर आप लोग लॉन्ग नहीं कर लगाएंगे, तो वो शायद इतना बड़ा नंबर सेव नहीं कर पाएगा। हो सकता है इसे कर ले, लेकिन ज़्यादा बड़ा नंबर अगर आप लोग सेव करवाना चाहते हैं, वो सेव नहीं कर सकता है, वो आपको एरर देगा। इसलिए आपको लॉन्ग यूज लेना होता है, ठीक है। लॉन्ग फ्लोट भी यूज ले सकते हैं। लॉन्ग फ्लोट तो आपको पता ही है, अगर आपको पॉइंट में लेना है तो पॉइंट में काम आता है, ठीक है। तो इतना काम रहता है लॉन्ग का। उसके बाद में अब हम लोग, चलो इन्हें प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो उम्मीद है हम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग इन्हें प्रैक्टिकल करें। सबसे पहले हम लोग इंटीजर का प्रैक्टिकल करेंगे, तो ठीक है।
तो वैसे आप लोग कुछ भी नाम आप कुछ भी दे सकते हैं इंटीजर का, मान लीजिए आपको ए देना है, बी देना है, एफ, कुछ भी दे सकते हैं। बस नंबर में आप लोग कोई भी नाम, कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं, एरर मिलेगा वरना आपको। आप कोई भी नंबर दे, इतना बड़ा भी दे सकते हैं चाहे इतना बड़ा भी दे सकते हैं, बस आपको याद भी रखना है कि मेरा नाम क्या था उस वेरिएबल का। तो चलो हम लोग इसे नाम दे देते हैं, ए नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो ए नाम देने के बाद अब ये इंटीजर है तो बस आप इस ए में बस और बस नंबर ही सेव कर पाएंगे, इसके अलावा आप कुछ भी सेव नहीं कर पाएंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं इधर ए इक्वल में लिख देता हूँ साहिल, देखते हैं क्या ये सेव कर पाता है। मैंने ए इक्वल में साहिल लिखा तो मेरे को नीचे एरर मिल चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइन आ चुकी है, यानी एरर मिल चुकी है, ठीक है। यानी कि आप इसे इसमें सेव नहीं कर सकते, क्या इसमें आप लोग कोई भी वर्ड सेव नहीं कर सकते, लेकिन अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं इसमें कोई नंबर डालने की। हमने इधर डाल दिया 30, तो अब ए में मैंने 30 सेव कर दिया, देखते हैं ये ओके, एरर नहीं आया, यानी सक्सेसफुल यहाँ पर सेव हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है इंटीजर। उसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इंटीजर के बाद में स्ट्रिंग की। तो चलो हम स्ट्रिंग में एक वेरिएबल बना देते हैं, उसका नाम देते हैं बी, ठीक है, नाम देते हैं बी ना। गाइस नाम में इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको वन सिंगल वर्ड में देना है, डबल वर्ड में देता है, नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में गाइस मैं आप यहाँ पर जैसे कि स्ट्रिंग में सेव करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि स्ट्रिंग में मैं कोई पॉइंट वाला नंबर सेव करने, अगर आपको कोई कुछ सेव करना है तो इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, ताकि उसे पता लग जाए हाँ स्ट्रिंग का मतलब ये है, ठीक है। तो इक्वल का साइन आपको लगाना जरूरी रहता है। तो जैसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ 40.4, देखते हैं क्या ये सेव करता है। तो यहाँ पर इसने सेव नहीं किया, एरर मिला है, ठीक है। तो इसे यहाँ पर एरर मिला है, तो चलो हम लोग इसमें कोई नाम सेव करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है साहिल, देखते हैं क्या ये एरर देता है। तो इसने यहाँ पर एरर दे दिया। मैं गाइस आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली एरर इसने क्यों दिया, ठीक है। तो ये इसे आप ध्यान से देखना, इसने एरर इसलिए दिया है गाइस क्योंकि आपने इस इधर आपने साइल तो बता दिया, लेकिन स्ट्रिंग गाइस ऐसे काम नहीं करता है। स्ट्रिंग और कैर कैर के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। स्ट्रिंग में आप लोग कुछ भी, अगर आप लोग को स्ट्रिंग काम में लेना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा गाइस, स्ट्रिंग के लिए आप लोगों को ये वाला सिंबल यूज करना होगा, ठीक है। ये मैंने पहली वीडियो में भी ये वाला बताया था। आप इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग के अंदर सेव होगा, वरना स्ट्रिंग के अंदर वो सेव नहीं होगा, ठीक। तो ये वाला सिंबल आपको लगाना जरूरी होता है, वरना आप इसके बिना कुछ भी सेव नहीं कर सकते स्ट्रिंग के अंदर। वैसे स्ट्रिंग के अंदर काम आता है ये सिंबल, और कहीं पे भी ये काम नहीं आता है। और भी गाइस कुछ जगहों पे काम आता है तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये स्ट्रिंग में कोई भी नाम सेव करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो अब गाइस ये सबसे पहले तो एरर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे ए इक्वल, क्योंकि मैंने इसको नाम दिया था बी, तो मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ। मैंने उधर लिख दिया स्ट्रिंग बी, तो मैंने उसका नाम बी दिया है तो मैं यहाँ पर बी लिखूंगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कोई भी देने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया साहिल, देखते हैं ये एरर देता है। तो ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो एरर क्यों दे रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया, आपको ये वाला सिंबल लगाना जरूरी होता है। तो मैं इस वाले सिंबल के अंदर आप जो भी लिखूंगा वो बी के अंदर ही सेव कर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है साहिल, तो ये साहिल को अब इस क्या करेगा, इसके अंदर सेव कर देगा, किसके अंदर, बी के अंदर, ठीक। तो ये बी के अंदर इसे सेव कर देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसके अंदर इंटीजर भी सेव कर सकते हैं, तो हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इंटीजर के लिए काम आता है, तो वो स्ट्रिंग के लिए ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बस आपको लिए काम आता है कोई भी नाम वगैरह सेव करने के लिए। तो मैंने जैसे कि आप यहाँ पर साहिल लिख दिया, ठीक है। तो अब ये साहिल इसके अंदर सेव हो चुका है, ओके, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये वाला सिंबल आपको लगाना जरूरी होता है। और उसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, जो अगला जो है वो होता है कैर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कैर बनाया, उसका नाम दे दिया सी, तो मैंने यहाँ पर सी दे दिया है। उसके बाद में मैं सी इक्वल में क्या लिखूंगा, सी इक्वल में मैं लिखूंगा कोई भी एक वर्ड, ठीक है। तो कैर का भी एक फॉर्मूला था, कैर में आपको देख, कैरेक्टर में आप लोगों को डबल कोट में काम आता है, और कैर में बेसिकली बस सिंगल कोट काम आता है, यानी ये वाला। स्ट्रिंग में डबल कोट और कैर में सिंगल कोट। अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो कैर में ये सेव कर लेगा। तो जब मैं लिख के देखता हूँ, ये लिख के देखता हूँ क्या सेव करेगा, तो इसने एरर नहीं दिया, ओके। ओके, तो गाइस ये यहाँ पर तो एरर नहीं बता रहा है, क्योंकि जरूर नहीं है कि हर बार ये यहाँ पर एरर बताए। तो गाइस मैंने जैसे ही इसे रन किया, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये एरर बता रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से रन करके बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखो रन किया, तो यहाँ पर ये एरर बता रहा है कि बोल रहा है सी में आप बस एक वर्ड से ज्यादा कोई भी नंबर सेव नहीं कर सकते हैं, इसमें बस और बस वो एफ ही सेव करेगा, ठीक है। तो जो इसका स्टार्टिंग का वर्ड है वही सेव करेगा, उसके बाद का ये जो वर्ड है उसे वो सेव नहीं करेगा। तो ठीक है गाइस, ऐसे होता है कैर में। अब जैसे मैं एक एक इसमें कोई भी दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर एस दे दिया, तो एस को अभी बिल्कुल सेव कर लेगा यहाँ पर, तो इसने यहाँ पर सेव कर लिया, ठीक है। तो ऐसे सी आउट और सी इन, तो गाइस सी आउट और सी इन क्या रहता है ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इसे। अब उसके बाद में हम गाइस बात कर लेते हैं किसकी, अब उसके बाद में हम बात करेंगे फ्लोट की। तो गाइस फ्लोट कैसे काम करता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा एफ ओ ए टी फ्लोट, उसके बाद उसका नाम दे दिया मैंने डी, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने आपको बता दिया।
अब डी में गाइस मैं क्या सेव करता हूँ, मैं डी में सेव कर लेता हूँ, डी में मैं सेव कर लेता हूँ। तो गाइस इसमें कोई भी डबल कोट सिंगल कोट का झंझट नहीं रहता है, इसमें आप लोग 50 वगैरह सेव नहीं कर सकते। अभी सेव नहीं होगा इसमें, इसमें एरर देगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, एरर दे दिएगा इसने। तो एरर वो इसलिए क्यों दिया गाइस मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमने इसे पॉइंट में नहीं किया, बस फ्लोट पॉइंट में ही काम करता है, पॉइंट का ही कोई नंबर सेव करता है। मैंने हम 58.5 लिखा, देखते हैं क्या रन करेगा। तो ठीक है गाइस, मैंने इसे रन करके देख लिया। तो गाइस फ्लोट का मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मैंने आपको बताया नहीं था। तो गाइस फ्लोट में आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको फ्लोट में आप कोई नंबर मतलब बिना पॉइंट का नंबर भी सेव कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट का ही नंबर हो, आप बिना पॉइंट का नंबर भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डी में 58 सेव कर दिया। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने डी में 58 सेव कर दिया, तो मैं इसे सी आउट करके आपको दिखा देता हूँ कि ये रन कर रहा है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर सी आउट किया, सी आउट क्या करेंगे गाइस, हम लोग सी आउट करेंगे डी को, क्योंकि डी में ही तो सेव है ना गाइस। तो 58 डी में सेव है और वो एक फ्लोट है, तो फ्लोट वेरिएबल में वो सेव है, ठीक है। कंट्रोल प्लस सेव करके यहाँ पर, अब मैं इसे यहाँ पर रन करके देखता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर रन किया, इधर देखते हैं। तो यहाँ पर ये आ चुका है 58, यहाँ पर इसने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो गाइस कॉपी पेस्ट इंटीजर इनपुट आउटपुट में देख लिया होगा। तो ठीक है गाइस, मैंने इसे यहाँ पर ट्राई कर लिया। तो गाइस ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 10 पॉइंट आप अगर चाहें तो फ्लोट में है जो 10 पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए आपको फ्लोट में कोई नंबर सेव करना बिना पॉइंट का। तो जैसे मैंने यहाँ पर 10 यहाँ पर लिखा, तो गाइस वो क्या करेगा, 10 को भी सेव करेगा। वो कैसे, क्योंकि अगर आप इसमें मान लीजिए 10 लिखते हैं तो फ्लोट इसे ऑटोमेटिकली 10.0 मान लेता है, ठीक है। और अगर आप इसे अगर यहाँ पर 0.0 नहीं लगाते हैं तो भी वो उसे 0.0 मान लेता है और आखिर में वो 10 ही उधर पेस्ट करता है, ठीक है। अगर आप लोग पॉइंट यूज करना चाहे तो पॉइंट तो क्या आप यूज कर ही सकते हैं। जैसे मैं 10.50 लिखना चाहता हूँ तो ये क्या करेगा, 10.50 पेस्ट करेगा। लेकिन अब मैंने यहाँ पर जैसे मैं मान लीजिए इंटीजर में 30.50 लिखना चाहता हूँ, तो देखते हैं क्या ये वर्क करता है। मैंने यहाँ पर सी आउट कर लिया ए को, और अब सी आउट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर एक और गाइस, मैं यहाँ पर लाइन छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर सी आउट करूंगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर जैसे ए मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर ई लिख के देखता हूँ, देखते हैं क्या ये वर्क करता है। तो ए के बाद में फ्लोट को हमने वैल्यू दिया था डी, तो देखते हैं क्या ये वर्क करता है या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पर जैसे वैल्यू दिया यहाँ पर डी, और उसके बाद मैं अब इसे रन करके दिखा देता हूँ। सेव मैंने इसे कर लिया है। तो गाइस सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है कंट्रोल प्लस एस। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इधर यहाँ पर इसने पेस्ट कर दिया। तो आप गाइस ये देखिए क्या पेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डाला था, एक सेकंड गाइस मैं आपको एरो से दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इसे बोला था कि ए में 30.50 सेव कर दो, ठीक। तो इसने क्या किया, यहाँ पर ए में 30.50 की जगह बस 30 सेव किया। वो क्यों, क्योंकि इंटीजर कभी भी कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं लेता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग की, ठीक है। मतलब फ्लोट की हम बात कर लेते हैं। फ्लोट में हमने 10.50 सेव किया था, ठीक है। और उसके बाद में इधर प्रिंट भी कर दिया डी, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, 10.5 10.5 10.50 और 10.5 दोनों बराबर हैं, तो उसने क्या किया यहाँ पर 10.5 प्रिंट कर दिया। तो ऐसा ही सेम केस ऐसा होता है जब आप बस यहाँ पर 10 लिखते हैं तो वो क्या करता है, उसे 10.0 ऑटोमेटिकली मान लेता है। तो ऐसे फ्लोट और इंटीजर वगैरह वर्क करता है। और लॉन्ग का गाइस मैंने आपको बता ही दिया, लॉन्ग में आप कोई भी बड़ा डिजिट हो जो उसमें नहीं आ रहा है इंटीजर में या फिर फ्लोट में, तो आप उसे है जो लॉन्ग लगा के या फिर डबल लॉन्ग लगा कर भी उस नंबर को बड़ा नंबर ले सकते हैं आप। जैसे इंटीजर में आप अगर कोई बड़ा नंबर लेते हैं तो उसे वैलिड नहीं करेगा। तो इसलिए गाइस उम्मीद है आप लोगों को ये वेरिएबल और डाटा टाइप समझ आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।